बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की 102वीं जयंती मनाई गई। मंडल कमीशन ने ही ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय का रास्ता खोलने का काम किया। इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसीलिए भारत के सामाजिक न्याय के महापुरुष के तौर पर बीपी मंडल को जाना जाता है। ये गौरव की बात है कि भारत माँ के इस महान सपूत का जन्म मधेपुरा जिले के मोरोहो गांव में हुआ था। इसीलिए उनकी 102वीं जयंती सादे तरीके से मोरोहो में मनाई गई। कोरोना संकट के बीच आयोजित समारोह में गाइडलाइन का पालन किया गया। सबसे पहले मधेपुरा बीपी मंडल चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डीएम नवदीप शुक्ला के साथ जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी और गणमान्य लोगों ने मंडल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव मोरोहा में आयोजित हुआ। यहां उनकी समाधि स्थल पर लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। उनके समाधि स्थल पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में मंडल जी के पुत्र और पूर्व विधायक मनंदर कुमार मंडल भी मौजूद रहे। साथ ही बिहारीगंज के विधायक निरंजन मेहता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं बीपी मंडल जी के पोते निखिल मंडल ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जयंती मनाई गई। निखिल जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। निखिल ने कहा कि पिछड़ों के उत्थान के लिए बीपी मंडल की कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है। उनकी कोशिश है कि बाकी सिफारिशों को भी जल्द लागू करवाया जाए। जिस प्रकार से कोरोना काल में एहतियात बरतना चाहिए, उसी प्रकार से इस जयंती को मनाया गया। 102वीं जयंती है ये, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के प्रावधान के साथ यहाँ पे ये जयंती मनी। और बीपी मंडल साहब की जो सोच थी कि समाज के पिछले पायदान को मुख्यधारा में लाने का, उसी के तहत उन्होंने मंडल कमीशन लिखा और वो रिपोर्ट लागू भी हुई। आज भी कुछ अनुसंधान उस पर लागू हुए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो हम सभी का प्रयास है कि सभी रिपोर्ट के तमाम चीज जो है वो लागू हों, तभी वो न्याय जो उन्होंने पिछड़ों वर्ग के लिए और समाज के दबे कुचले वंचित लोगों के लिए जो सोचा था, वो सही मामले में वो उचित न्याय मिल सकेगा। वहीं राजकीय समारोह में सरकार के किसी मंत्री के नहीं पहुंचने पर सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर ने सवाल उठाया। उन्होंने राज्य सरकार पर बीपी मंडल की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया। लेकिन सरकारी उदासीनता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी। कई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं थे। बिहार सरकार के कोई मंत्री यहाँ मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूँ कोरोना के बावजूद भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वो नहीं आए। बीपी मंडल जयंती समारोह के साथ उन्होंने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है। ये हमारा धरोहर है, हमारा एक इतिहास है, और हम कभी भी इनके प्रति संवेदनहीनता नहीं दिखा सकते हैं। वहीं डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखकर मंडल जी के राजकीय जयंती समारोह को संक्षिप्त रूप से मनाया गया। राजकीय कार्यक्रम के रूप में हर वर्ष की भांति इस बार भी बीपी मंडल जी की 102वीं जो जयंती है, उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पर मनाई गई है। और इस कोविड गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा निर्गत है, उसको देखते हुए राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए। बीपी मंडल की सिफारिशों ने 27% सीटों पर पिछड़ों के लिए एक न्याय अवसर खोल दिया था। उनकी सिफारिशों से भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव तो आया ही, साथ ही राजनीतिक परिदृश्य भी हमेशा से बदल गया। खासकर कांग्रेस की पकड़ को कमजोर बनाने और उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टी को ताकत को मजबूत करने में इस सिफारिश की अहम भूमिका रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट।